हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव अलर्ट के एपिसोड 7 को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। एपिसोड में आगे सुबह के टाइम हम तो को सोफा पर ही सोते हुए देखते हैं, जहाँ ते अपने भाई से पूछता है तुम अपने रूम में क्यों नहीं सोए, लेकिन तो उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। ते अपने भाई को जाकर चेक करता है तो वो बहुत गर्म हो रखा था, यानी कि उसे फीवर हो रखा था। इसके बाद हम तो को सीधे उसके रूम में देखते हैं, जहाँ ते उसे स्पॉन्ज बाथ दे रहा था। वो फा से वीडियो कॉल पर बात करते हुए बोल रहा था, लगता है इस बार मेरे भाई और जिमी ने सच में ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर फा बोलता है, मेरे फ्रेंड ने भी मुझे ये बात बताई कि जिमी कल रात नॉन स्टॉप ड्रिंक कर रहा था। इसका मतलब इन दोनों के बीच फाइट तो बहुत तगड़ी हुई होगी। ये सुनकर ते बोलता है, मेरा भाई मेरी सुनता ही नहीं है, इस वजह से उसका दिल टूटा है। मैं होप करता हूँ कि ये आखिरी बार हो, इसके बाद मेरा भाई जिमी से मूव ऑन कर ले। अगले सीन में कॉलेज में ते सीधे जाकर जिमी का कॉलर पकड़कर उससे पूछता है, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? वो तुम्हारा टॉय नहीं है। लेकिन दो लड़के ते को जिमी से दूर करते हैं। जिमी बोलता है, मैंने क्या किया? तुम्हारे भाई ने फाइट शुरू करी, लेकिन ते उसकी एक बात भी नहीं सुनता। वो कहता है, तुमने मेरे भाई को हाई फीवर में ही घर पर सफर होने दिया, ये सब तुम्हारी गलती है। तो जिमी पूछता है, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? जिस पर ते कहता है, तुम अब ये बात पूछ रहे हो? तुमने बारिश में ही मेरे भाई को अकेले घर जाने दिया, चाहे फाइट कितनी भी बुरी हुई हो, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब तक फा भी वहाँ आ जाता है, जो ते को रुकने के लिए बोलता है, जहाँ वो कहता है अब मेरी बारी है जिमी से बात करने की। वो सबको बता देता है कि मैं ते को डेट कर रहा हूँ और मुझे ये भी पता है कि जिमी ने ते से एक डील करी थी। जहाँ वो जिमी से बोलता है, तुम दोनों ने ही रूल तोड़े हैं, तुम तो को डेट कर रहे थे और मैं ते को, लेकिन पता है तुम दोनों में डिफरेंस क्या है? ते सच में मुझसे प्यार करता है, लेकिन तुम इसे फन की तरह ले रहे थे, इसलिए तो से दूर रहना। वो तुम्हारे जैसे लड़के के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। ये सब बोलकर वो ते को लेकर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद जिमी कल रात की कही तो की बात याद करके उसे कॉल करता है, जो अपने रूम में बाल्टी भर भर के आंसू बहाने में बिजी था। तो जिमी का कॉल पिक नहीं करता, बल्कि उसका नंबर ब्लॉक भी कर देता है। इधर जब कॉल पिक नहीं होता तो जिमी अपने आप से कहता है, ठीक है, देखते हैं तुम ज्यादा हर्ट होते हो कि मैं। अगले दिन तो ने अपना कैफे ओपन कर दिया था, जहाँ बहुत सारे कस्टमर्स आने लगे थे। तभी फा भी ते के साथ वहाँ फ्लावर्स लेकर आता है, जो तो को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। ते अपने भाई से बोलता है, तुम इतनी ज्यादा सक्सेस पाओ कि मुझे स्पॉइल कर पाओ। तो उन दोनों के लिए कॉफी बनाने चला जाता है। तो ते फा से कहता है, ये अच्छा है कि मेरा भाई बिजी है, कम से कम वो जिमी के बारे में तो नहीं सोचेगा। फा बोलता है, मैं इंस्टा पर भी फोटोज अपलोड करता हूँ। इसके बाद वो ते को पोज देने के लिए बोलता है। तो ते कुछ इस तरह का पोज देता है जैसे पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवा रहा हो। ये सुनकर फा कहता है, हम फन के लिए फोटो क्लिक कर रहे हैं, ना कि आईडी कार्ड बनवाने के लिए। ये सुनकर तो ते मुंह बना लेता है और कहता है, फोटोग्राफर का बॉयफ्रेंड होना कितना हार्ड है। लेकिन फा उससे मनाते हुए कहता है, लेकिन तुम तो मेरे लिए परफेक्ट हो। इसके बाद तो ते बहुत क्यूट क्यूट से पोज देता है। तब तक तो उनके लिए कुकीज भी लेकर आ गया था, लेकिन फा कहता है, ये सब करने से पहले एक फोटो क्लिक करते हैं। जहाँ ते फा और अपने भाई की साथ में फोटोज क्लिक करता है। इसके बाद ते उन दोनों के साथ सेल्फीज भी लेता है। इसके बाद वो वीडियो भी बनाते हैं, जहाँ फाते से बोलता है, अब बस करो। तो उन दोनों को वहाँ छोड़कर कस्टमर्स को अटेंड करने चला जाता है, जहाँ ते दोबारा से फा के साथ सेल्फीज लेने लगता है। फा कॉफी की बहुत मस्त मस्त सी फोटोज क्लिक करके इंस्टा पर अपलोड करने में बिजी था और ते फा की पिक्स क्लिक कर रहा था। इधर जब जिमी फा के इंस्टा पर पोस्ट को देखता है तो अपने आप से कहता है, उसने तो मुझे कैफे की ओपनिंग पर बुलाया भी नहीं। जहाँ वो अपनी कैट से बोलता है, ये तुम्हारी मम्मा ने शुरू किया है, मैं ऐसी छोटी सी बात पर मरने वाला तो नहीं हूँ, मुझे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन उसके फेस को देखकर यही लग रहा था कि उसे ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। दूसरी तरफ फा तो उसे कहता है, अगर मेरी क्लासेस नहीं होती तो मैं कैफे की क्लोजिंग तक रुकता। लेकिन तो बोलता है, तुमने मेरी बहुत मदद कर दी है। वो यहाँ पर इंस्टा पर अपलोड की कैफे की पिक्स की ही बात कर रहा था और इसके बाद फा और ते वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी तो अपने कैफे के बोर्ड को चेक करते हुए पीछे हो रहा था। लेकिन तभी वो एक पर्सन
पर्सन से टकरा जाता है, जहाँ वो पर्सन उसे पकड़ भी लेता है तो उसे सॉरी बोलता है। वहीं ते अपने भाई से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर तो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम दोनों जा सकते हो। इसके बाद तो उस पर्सन को अपने कैफे में कॉफी के लिए इनवाइट करता है। इधर कॉलेज में एक बैंक नाम का लड़का जिमी के पास आकर उससे पूछता है क्या मुझे तुम्हारे सोशल मीडिया की आईडी मिल सकती है, मैंने सुना कि तुम सिंगल हो। ये सब दूर से फा और ते भी सुन रहे थे। उन्हें देखकर जिमी बैंक से कहता है बिल्कुल मैं सिंगल हूँ और मिंगल होने के लिए रेडी भी हूँ। ये सब देखकर फाते से कहता है तो भी एक मैग्नेट की तरह है, देखा तुमने आज कैफे में कितने सारे लोग आए थे, सब उसे ही देख रहे थे। ये सुनकर ते कहता है हाँ, आज वो पर्सन जो तो से टकराया था वो कितना हैंडसम और अच्छा था। ये सब वो जिमी को जेलस फील करवाने के लिए कह रहे थे। लेकिन जिमी बैंक से पूछता है क्या आज रात तुम फ्री हो, क्या तुम मेरे प्लेस पर आकर कुछ गेम्स खेलना चाहोगे। ये सुनकर बैंक कहता है ठीक है, तुम मुझे लोकेशन सेंड कर देना, मैं आ जाऊंगा। ये सब सुनकर तो फा और ते वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जिमी अपने आप से कहता है तो कैफे चला रहा है या डेटिंग एजेंसी। दूसरी तरफ तो उस पर्सन के लिए एज एन अपॉलजी कॉफी लेकर आता है, जहाँ वो पर्सन बोलता है मेरा नाम फ्रीज है, मैं पास ही के हॉस्पिटल में एक डेंटिस्ट हूँ, टाइम हो तो फ्री चेकअप के लिए जरूर आना। जहाँ वो नोटिस करता है कि तो ने कप पर उसकी ड्राइंग बना रखी है। वो तो से कहता है तुम टैलेंटेड और क्यूट दोनों ही हो। ये सुनकर तो बोलता है आज तुम पहले पर्सन हो जिसके लिए मैंने ड्रॉ किया है। ये सुनकर फ्रीज कहता है मुझे ये ड्राइंग काफी अच्छी लगी और कॉफी भी बहुत टेस्टी है। इसके बाद कैफे के काम से एक लड़की तो को बुलाने आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। रात को बैंक जिमी के घर आता है, जहाँ बैंक तो उसे सीड्यूस करके किस करने लगता है। लेकिन वो आगे कुछ करता उससे पहले ही जिमी बोलता है तुम्हारा परफ्यूम बहुत स्ट्रांग है और आज मेरा मूड भी नहीं है। ये सुनकर बैंक गुस्से में कहता है जब तुम मूड में नहीं थे तो मुझे बुलाया मत करो, तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन जिमी उसे सॉरी बोलकर कहता है मैं यूजुअली ऐसा नहीं हूँ, पर बैंक उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है। रात को जिमी अपनी कैट से कहता है अगर तुम्हारी मम्मा मुझसे माफी मांगेगी तो मैं उसे वापस लेने के लिए रेडी हूँ। लेकिन उसकी कैट उसकी तरफ नहीं देखती तो जिमी बोलता है तुम ये बोल रहे हो कि ये सब मेरी गलती है। एक बात ध्यान से सुन लो, मैं कभी गलत नहीं होता और किसी से माफी नहीं मांगता और तुम मेरे बेटे जैसे हो तो तुम्हें मेरी साइड रहना है। इधर तो काम कर रहा था, तभी वो बैग में से कुछ निकालता है जो कैट का फूड था, जिसे देखकर उसे पास्ट की एक बात याद आती है, जहाँ वो जिमी के घर में कैट फूड ढूंढ रहा था। तो जिमी बोलता है मैं तो उसे बाय करना ही भूल गया। ये सुनकर तो कहता है कोई बात नहीं, मैं बाय करके ले आऊंगा। लेकिन जिमी कहता है आजकल तो तुम बस मेरे कैट सेंसे से ही प्यार करते हो। लेकिन तो कहता है मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ। ये सुनकर जिमी फ्लर्ट करके अपने लिप्स पर हाथ रख कर कहता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। लेकिन तो हर बार उसके फोरहेड पर किस करता है। लेकिन जिमी उसे लिप्स पर किस करने के लिए बोलता है तो फाइनली तो उसे लिप्स पर किस कर देता है, जहाँ वो उसे कुछ बोनस किस भी देता है। प्रेजेंट में इस मोमेंट को याद करके तो अपने आप से कहता है अगर मुझे पेन खत्म करना है तो सब कुछ एंड करना होगा। अगले दिन हम जिमी को तो के कैफे के बाहर देखते हैं, जो छुपकर उसके कैफे की तरफ देख रहा था। तभी वहाँ से फ्रीज जाता है। उसे देखकर तो जिमी बोलता है ये वही पर्सन होगा जिसके बारे में फा और ते उस दिन मुझे सुना रहे थे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इधर फ्रीज तो उसे कहता है मुझे मेरे कस्टमर ने ये आर्ट एग्जीबिशन के फ्लायर्स दिए हैं तो मैं कुछ तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई के लिए ले आया। अगर तुम जाने के लिए फ्री हो तो मुझे बताना, मैं भी किसी के साथ जाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो बोलता है पता नहीं मेरे पास टाइम होगा भी या नहीं। तो फ्रीज बोलता है मैं समझ सकता हूँ, वैसे क्या तुम मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो, अगर मेरा और तुम्हारा स्केड्यूल फ्री रहेगा तो हम साथ में चल सकते हैं। ये सुनकर तो उसे अपना नंबर दे देता है, जहाँ एक लड़का उन दोनों की बातें सुन रहा था। इसके बाद वो लड़का जिमी को जाकर सब कुछ बता देता है कि तो फ्रीज नाम के पर्सन से बात कर रहा था, जो कि एक डेंटिस्ट है और उन दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए हैं। उसने कुछ आर्ट एग्जीबिशन फ्लायर्स का एक्सक्यूज बनाकर तो से बात करी। ये सुनकर जिमी बोलता है और तो इतनी आसानी से मान भी गया और बात यहाँ तक पहुँच गई। इसके बाद जिमी उस लड़के को इन्फॉर्मेशन के पैसे ट्रांसफर कर देता है और उसके हाथ के कॉफी के कप को भी ले लेता है जिसमें तो ने ड्राइंग बनाकर दी थी। घर आने के बाद जिमी इन सब बातों को ही सोच रहा था, जहाँ वो सेंसे से बोलता है आज तुम्हारी मम्मा को किसी ने परस्यू करा और वो एक डेंटिस्ट है, क्या मैं उसके साथ कम्पीट कर भी सकता हूँ। दूसरी तरफ फा और ते
तो उसे बोल रहे थे, फ्रीज काफी अच्छा पर्सन है, इतना पोलाइट है, उसका अच्छा करियर है, मुझे पता है कि वो तुम्हारी अच्छे से टेक केयर कर पाएगा। लेकिन तो बोलता है फ्रीज ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, पर ते कहता है वो फ्लायर्स का एक्सक्यूज बनाकर तुमसे डेट के लिए पूछ रहा था। ये कितना क्लासिक मूव था। फाबी तो उसे बोलता है अगर वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं होता तो यहाँ क्यों आता, देख लेना वो कल भी आएगा, तुम मासूम ही रह जाओगे। लेकिन तो बोलता है वो कॉफी पीने यहाँ आया था। तो फा कहता है यहाँ और भी बहुत सारे कैफे हैं, तुम्हारे कैफे में ही वो क्यों आता है। ते अपने भाई से कहता है कम से कम अपना हार्ट थोड़ा ओपन तो करने का ट्राई करो, कहीं तुम उस जिमी के लिए तो वेट नहीं कर रहे हो। फा भी तो उसे पूछता है वैसे उस जिमी में है क्या जो हम नहीं देख पाए, पर तो बोलता है बस बहुत हो गया, मैं काम करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ फा ते से कहता है मैं थोड़ा टाइम फ्रीज के साथ स्पेंड करूंगा ताकि तो भी रेडी हो जाए। लेकिन ते बोलता है वो तो बस जिमी के वापस आने का वेट कर रहा है, कब वो आए और मेरा भाई उसे दोबारा चांस दे। लेकिन फा कहता है तुम्हारे भाई ने कहा सब कुछ ओवर हो गया है तो बस वही सच है, माना वो काइंड है लेकिन वो भी जिद्दी है, और मैं तो बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब तो फ्रीज को डेट करना शुरू करेगा और मैं उन दोनों की पिक्स जिमी के मुंह पर फेंक कर मारूंगा। ये सुनकर ते कहता है तुम तो बड़े सैवेज हो। लेकिन फा तो उसके साथ रोमांस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बार में जिमी भर भर के ड्रिंक कर रहा था। एक लड़का उसके पास आकर कहता है अकेले ड्रिंक करना बोरिंग है, क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करोगे। लेकिन जिमी मना कर देता है, वो बोलता है मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और अब वो वापस ही नहीं आ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम फिक्स करनी है। ये सुनकर तो वो लड़का उसे वहीं अकेले छोड़कर चला जाता है। इसके बाद एक लड़की जिमी के पास आती है जिसे दो आदमियों ने भेजा था। लेकिन जिमी तो अपना हाथ साइड करके घर जाने लगता है। जहाँ वो हद से ज्यादा ड्रंक था, वो दो आदमी जिमी को पुश करके उसे मारते उससे पहले ही ते वहाँ आकर जिमी को बचा लेता है। वो जिमी की मदद करता है। लेकिन जिमी बोलता है तो तुमने देखा मैं उस लड़के के साथ नहीं गया, क्या मैं गुड बॉय हूँ। लेकिन ते कहता है गुड बॉय, अगर तुम अच्छे होते तो मेरे भाई को हर्ट नहीं करते। लेकिन जिमी कहता है क्या तुम अपने भाई को मेरी तरफ से सॉरी बोल दोगे, मैं गलत था। लेकिन ते कहता है अब बहुत देर हो गई है और साइड हो, मुझे तुम्हें घर लेकर जाना है। लेकिन जिमी तो घर जाने से ही मना कर देता है। जहाँ वो ते से कहता है जब से मैंने तो से ब्रेकअप किया है मैं हमेशा उसे मिस करता हूँ, अगर मैं टाइम में वापस जा सकता तो मैं सब कुछ अच्छा करता, मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करता, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। ये बोलकर जिमी वहीं रोने लगता है। दूसरी तरफ तो उस प्लांट की तरफ देख रहा था जो जिमी ने उसे दिया था। जहाँ वो बोलता है अगर मैं टाइम में वापस जा सकता तो मैं तुम्हें इस तरह कभी लव नहीं करता, और वो भी आंसू बहाने लगता है। अगले सीन में ते ड्रंक जिमी को अपने घर लाकर सोफा पर सुला देता है। उसे ऐसा करते तो ने भी देख लिया था, जिस पर ते अपने भाई से कहता है सॉरी मैं जिमी को यहाँ ले आया, वो बहुत ड्रंक था। ये सुनकर तो बोलता है जब वो उठ जाए तो उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देना, क्योंकि मैं उसका फेस तक नहीं देखना चाहता। लेकिन ते अपने भाई से कहता है मैंने जिमी को पहले कभी इतना ब्रोकन नहीं देखा है। लेकिन तो कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे कल जल्दी कैफे ओपन करना है। ये बोलकर वो सोने चला जाता है। ये सब सुनकर तो ते अपने आप से कहता है जिमी अगर मेरा भाई तुम्हारी वजह से मुझसे गुस्सा हुआ तो देख लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को जिमी को तो क्लीन कर रहा था। जहाँ जिमी उससे कहता है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी दोबारा तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। लेकिन तो कहता है अब बहुत देर हो गई है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर तो जिमी ड्रंक हालत में ही घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं बैठ जाता है जहाँ वो फ्लोर पर ही सो गया था। एपिसोड के लास्ट में जिमी अपनी कैट से बोलता है मामा ने मुझसे प्यार करना नहीं स्टॉप किया है, राइट। लेकिन उसकी कैट तो अपना फेस ही साइड कर लेती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।